बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया राणम दर्शनम मिया सिद्धे सिचा नमस्यामि। एक चाइमते सिद्धभक्ति गाव सुको गाव तस्सालुच सम्मरण सम्मते से सम्मचार्यतान पंचव्याचारम आर्यारम आयारादि सुदानम देशान उपचारण दिगोदरम सुबेसाण साणचिकालम अचिमी पूजेमी अन्नामी नमस्यामि दुक्करो अमको वैरागो पूर्वाचार्य गुण से तकब जातम बाबूज वंदना स्तव समेतम से श्रुत भक्ति का आश्रम करो भी हम गमन ईसदम द्वादशे विकोट्यो लक्षाणि सेते स्थितिकानि चैव पंचाशदशो सहस्र संख्या मित्रच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवास्य तद्गतयुगत्यं सम्मं पठमामि मध्यजुतो सुदृढमो विंससा। इच्छाय मुक्ति सुभक्ति गाव सुख गाव तसालु जंगो वंग पैने पाउड ब्रह्म शुद्ध परमाणु योगे उवग चुले जीव शुद्ध तत्व धम्म काय मुनिचिकालम समेतम श्री आचार्य भक्ति का आश्रम करो। श्रुत जलित बाण के व्यास वर्ष अपना पटो मदिव्या सुत्रत परिदिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो 36 गुण सुमंगे पंचवी आचार गण संतरिसे शिष्याणु के कुशले धम्मानि सदा वंदे गुरुवंति संजीवनी आतरति संसार सायरम घोरम क्षीणते अंडगमं जमम मरण पाविन्ति ये नित्यं प्रतिमंत्रो निरिता ध्यानानि होत्राकुला षड्ग महावीरता सबोधतना साधु क्रिया साधवा शीलक्रावण गुण मोक्ष द्वार कपाट पाटन बैठा पीड़न दुर्माम साधवा गुरुबाबा गुरु नित्यम ज्ञान दर्शनायका चारण काण गंभीरा मोक्ष मार्गो देश का इच्छाएं उद्यार भक्ति का सुखो का दस्तालु के सम्मानन संबंध से सम्मचारितान पंचव्याचारम आर्याणम आराधि सुदानम देशानम उभज्यायणम तीरयुगपदम सभ्यसाण साण चिकालम अचिमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुक्खको कम्मको श्री आदि सागर आचार्य प्रचार कुछ गम्य गमात्र ज्योति विदम नया कम कवे निमित्त के मते पूज्य सर्वसंग दुर्गम शत प्रवासानं जीरम वंदे द्रविद भक्तिदा वंदे श्री मामरिवति सुगुरु विद्याधि पार प्रथम काले जापित मुनिते गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा जुष्ट सत्परि सहित भग्नो नयो योगिराट पापान दुर्वशि कुष्कुराज संसार पातो निधि कल्पान्ते काले वचना से गुरुणा लोकोत्तरा किल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तुते स्वामी सामचोमि दद्यासि वामि वलिसागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान दभ्यागे महान मूर्ति सिद्धांत सार गुसलो जिंदे विवस्था महावीर कीर्ति गुरु वर्ष पट्ट शिष्य नित्यम नमामि सूर्य सन्मति सागराय तुभ्यं नमः विसमाधवते जगाय तुभ्यं नमः सजमोज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरु विराग सेवकाय तुभ्यं नमोस्तु भविष्यागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुख निवारणाय आध्यात्मिक मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्य पट्ट सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं।
स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर, तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, चाहे कोई देश गुरुवरियाना पारे लगाना, गुरुवरियाना भूले न जाना, चाहे हो कोई देश तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही हमारा देव तू ही आदि सागर, तू ही मारे कीर्ति, तू ही विमल सागर, तू ही सर्मदि सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुवर्ष विराज सगर भगवान राज की भगवान को प्रतिगुण करेंगे भगवान के चरणों में भावना भाते हुए। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन खाए से तुरंत कार्य अनुमोदना से आराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया, मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की हो, तो सिर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की
भावना हुई हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, गिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, उनके काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान के चरणों में नमोस्तुते करें। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ढाई दिव्य विराजमान तीन कमलों कर मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरु विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी के चरणों में हमारा बारंबार आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के बोलेंगे भगवान की जय जय लगा मिलकर आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर विराज सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समय विश्व धर्म की मुताबिक जिंदगी जियो, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। गिले शिकवे कितने भी हो, गिले शिकवे कितने भी हो, हर हाल में हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी ठोकरों से ही समझती है। ऐसे इंसान को याद मत करो, ऐसे इंसान को याद मत करो जिसने आपका दिल तोड़ा है। जैसे कि मैं, ऐसे इंसान को याद मत करो जिसने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ऐसे इंसान को याद रखो जिसने आपको आपके टूटे हुए दिल के साथ जीना सिखाया होगा। छोटी सी पंक्तियां, छोटी सी बातें हैं, लेकिन जीवन को बड़ा प्रभावित करने वाली हैं, और अगर उनको समझे हम तो बहुत कुछ रहस्य छुपा होता है। मन ने भगवान से कहा, मन ने भगवान से कहा, जब नसीब में पहले ही सब लिख दिया गया है तो फिर दुआ क्यों करें। मन ने भगवान से कहा, जब नसीब में सभी पहले से ही लिख दिया गया है तो फिर दुआ क्यों करें। तो भगवान ने मन से कहा, क्योंकि हो सकता है नसीब में लिखा हो कि मांगने पर ही मिलेगा। नसीब में लिखा है मांगने पर ही मिलेगा, इसलिए दुआ तो कर ले। बिना भगवान की प्रार्थना किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला।
और प्रार्थना करने से किसी को कुछ नहीं मिला। भगवान की प्रार्थना किए बिना किसी को कुछ नहीं मिला, और भगवान की प्रार्थना करने मात्र से किसी को कुछ नहीं मिला। समझ में आ रहा? भगवान आपके कोई काम बनाने के लिए नहीं आते हैं, आपकी भक्ति आपका काम बनाती है। आप अपनी भक्ति करते जाओ, भगवान के गुणगान गाते जाओ, पुण्य का अर्जन करते जाओ, सारे काम अपने आप बन जाएंगे, किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में कहते हैं 3 चीजों को हमेशा भूल जाना चाहिए, और 3 चीजें कभी मत भूलना चाहिए। 3 चीजें भूलने वाली कोई चीज है तो सबसे पहले दर्द को भूल जाओ। अगर आप दर्द को भूल जाएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, दर्द को भूल जाइए। दूसरा गम, और तीसरा नाराजगी, इनको भूल जाओ, इनको भूलने में भलाई है। दर्द भूल जाओ, अपना गम भूल जाओ, नाराजगी भूल जाओ, और याद रखना है तो 3 चीजों को याद रखना, अपने भगवान को याद रखना, अपनी हंसी याद रखना, और अपने गुरु को याद रखना। उससे बड़ी खुशी नहीं है। जिंदगी सबके लिए वही रंगीन किताब है, जिंदगी सबके लिए वही रंगीन किताब है। फर्क तो बस इतना है कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। दिल रखने के लिए बस केवल पन्ने पलटता जा रहा, चित्र देखते जा रहा, बस वही रंगीन किताब, सबके लिए वही रंगीन किताब है। कोई इसको अच्छे दिल से पढ़ रहा है, दिल से जी रहा है उसको। ये जीवन मिला है रोने के लिए नहीं मिला है, हंसने के लिए मिला है। हंसते मुस्कुराते रहो, ये जीवन उसी के लिए, आनंद के लिए। बस जीवन का आनंद लो। जीवन है क्या, उसको जानो, समझो, क्योंकि बड़े मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े पुण्य के उदय से ये सब कुछ मिला है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। मनुष्य पर्याय मिली है तो बहुत पुण्य किए होंगे जो आपको ऐसी पर्याय मिली है। चलिए कुछ जिज्ञासा समाधान करते हैं। पहली जिज्ञासा, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण का विघटन पहले होता है या मोक्ष पहले होता है? देखिए, भगवान मोक्ष से पूर्व समूह शरण से बाहर निकल जाते हैं। जब मोक्ष होना होता है पहले निकल जाते हैं। क्या करते हैं? तो योग निरोध करते हैं। योग निरोध की क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। वर्तमान 24वीं में आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व समूह शरण छोड़ा था, और महावीर भगवान ने 2 दिन पहले समूह शरण छोड़ दिया था, और शेष 22 तीर्थंकर जो हुए उन्होंने 1 माह पहले ही समूह शरण छोड़ दिया था। यहाँ जो प्रसिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर है, तो सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ है। उन्होंने 1 माह पूर्व अपने समूह शरण को छोड़ दिया था, और तीर्थंकरों के विहार होते ही, जैसे ही तीर्थंकर विहार हुआ वो समूह शरण विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए मोक्ष के पहले ही समूह शरण चला जाता है, ऐसा समझना चाहिए। एक बहुत अच्छी जिज्ञासा है, और थोड़ा सा फर्क है उसमें, समझने वाली है कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है? स्वाभिमान और अभिमान बड़े मिलते जुलते शब्द नजर आते हैं, लगता भी एक ही बात है, नहीं। समझो, स्वाभिमान में जीना अच्छी बात है, पर अभिमान को ही जो स्वाभिमान मान ले तो हम उसको क्या कहें? विस्तार में मान, अभिमान और स्वाभिमान अंतर बताता हूं, अंतर समझो। एक और जोड़ लीजिए जिसको कहते हैं मद। कहने में सब एक जैसे लगते हैं, मान, अहंकार, ईगो, गर्व, मद,
इसमें एक और जोड़ो, मद। मद, मान, अभिमान और स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी अपनी गरिमा को बनाए रखना, इसको कहते हैं स्वाभिमान। कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को नहीं खोता, अपनी गरिमा को बनाए रखना। मुझे मान ना मिले, मेरा अपमान ना हो, इसका नाम स्वाभिमान है। मुझे मान ना मिले, सम्मान ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपमान ना हो, बस यही मेरा स्वाभिमान है। स्वाभिमान का मतलब स्वाभिमानी मान नहीं चाहता, पर मेरा अपमान तो ना हो, ऐसी जागरूकता जरूर बनाए रखता है। मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं कि लोग मुझ पर कोई अंगुली उठाए, यह स्वाभिमान है। पर आजकल लोग, मैं बड़ा हूं तो मेरी बहू मुझे प्रणाम करे, मैं बड़ा हूं तो मेरी बहू मुझे प्रणाम करे, मेरा बेटा मेरा मान रखे, मैं समाज का मुखिया हूं तो सब लोग मुझे सम्मान दें, और भी ना दें तो कहते हैं कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचती है, जिसे ठेस पहुंचती है वह अभिमान होता है, वो अभिमान है। अब दूसरी बात है अभिमान, अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह रखना, अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह रखना। जितनी योग्यता उससे ज्यादा सम्मान की चाह कुछ लोगों में होती है। हम हैं तो हमारे अलावा कुछ होगा ही नहीं, हमें तो हमारे अलावा कुछ होगा ही नहीं। भीख मांगने के लिए एक घर में भिखारी आया, तो बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, तो भिखारी लौटने लगा, समझना। सास ने सुन लिया, उसने जोर से आवाज दी, यहाँ लौटाओ। किससे बोला? भिखारी से, यहाँ लौटाओ। भिखारी आया इस आशा में कि यहाँ कुछ मिल जाएगा। उससे पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा कुछ भीख चाहता हूं। यहाँ कुछ नहीं है। क्या बोली वो? यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसी का सबको आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। भिखारी ने कहा हे माता, कुछ देना नहीं था तो बुलाया ही क्यों? आपकी बहू ने ही मुझे मना कर दिया था। वह बोली बहू कौन होती है मना करने वाली? बताओ, बहू कौन होती मना करने वाली? मालकिन तो मैं हूं, मना करूंगी तो मैं करूंगी, घर की मालकिन मैं हूं। ये क्या है? ये है अभिमान, इसको कहते हैं अभिमान। अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह, ये मान कहलाता है, इसको मान कहते हैं। मेरी जितनी योग्यता है उतना मुझे मान मिले, यह मान है। यह स्वाभिमान में अपेक्षा नहीं होती, जबकि मान में अपेक्षा होती है। दोनों में अंतर क्या है? स्वाभिमान में अपेक्षा नहीं होती है कि कोई मेरा मान सम्मान करे, लेकिन जब मान है वहां अपेक्षा रहती है कि कोई मेरा नाम बोले, मेरे सम्मान हो। मेरा नाम तो आपने बोला नहीं, मेरा नाम तो बोले, इसको कहते हैं मान। जहां अपेक्षाएं हैं वो मान कहलाते हैं। अभिमान में उससे ज्यादा अपेक्षा होती है। और सबका बड़ा भाई है कौन? मद। इन सबका बड़ा भाई कौन? मद है। मद कहते हैं किसको? नशे को। मद कहते हैं नशे को। जैसे कोई आदमी नशे में होता है तो उसको कुछ सोचता नहीं है, इसी प्रकार नशे में उन्मत्त व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। मद में मस्त होना यानी अपने अलावा और किसी को कुछ गिनना ही नहीं। समझ गए? ये सब मान के भाई है, ठीक है। इसमें अपनाने योग्य केवल एक कोई चीज है, तो वो है स्वाभिमान, और कुछ नहीं।
मैं अक्सर देखता हूं लोग अभिमान को ही स्वाभिमान की संज्ञा देने का भ्रम पाल रखते हैं। अभिमान स्वाभिमान नहीं है, स्वाभिमान स्वाभिमान है। अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना, चाहे कुछ हो जाए। आपने देखा अन्य जननेत्रों में कहीं भी चले जाना पूरे भारत में, हिंदू संप्रदाय वाला भी कोई ना कोई आपको मंदिर किनारे मिल जाएगा, मुस्लिम संप्रदाय का भी मस्जिद के बाहर मिल जाएगा, सिख संप्रदाय का भी आपको ढूंढने कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, है ना। और अन्य जगह के भी लोग मिल जाते हैं, क्या करते हुए? मांगते हुए। लेकिन जैन संप्रदाय कोई व्यक्ति मिलता हो तो बताओ? कहीं नहीं मिलता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भूखा सो जाएगा, भूखा सो जाएगा, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोएगा। ये स्वाभिमान कुछ भी नहीं है खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, फिर भी वो किसी के घर पर दरवाजे में मांगने नहीं जाएगा। ये है स्वाभिमान। इसलिए कभी अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए। एक और तरीका से देखें, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है, दूध एनिमल प्रोडक्ट है, तब हम लोग उसे क्यों पीते हैं? हम तो वेजिटेरियन है ना, जिज्ञासा। और ये अक्सर लोग करते हैं, और जो वेगन होते हैं वो कहते हैं दूध भी नहीं पीना चाहिए, उनका कहना है। तो देखिए, दूध को शाकाहार माना गया है। समाज में एक वर्ग है जो इसको वीगन बोलते हैं, वे शाकाहार से भी उत्कृष्ट अवस्था में कहलाते हैं। वे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, यह उससे उत्तम माना जाता है। पर पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि दूध तो पूर्णतः शाकाहारी ही है, एनिमल प्रोडक्ट है, पर एनिमल प्रोडक्ट होने पर भी वह नॉनवेज नहीं है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो मां का दूध उसको मिलता है, ठीक। तो उस बच्चे को जन्म देने से मां के पेट में खुद दूध आता है अपने आप। और एक प्रयोग हुआ कि एक मां को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया गया, एक्स्ट्रा अत्यधिक पोषण दिया जाए तो मां के दूध की मात्रा भी बढ़ सकती है। उसी प्रकार गाय को जब चारा खिलाते हैं तो गाय दूध देती है, चारा खिलाओ तो वो दूध देती है। गाय के विषय में यह है कि जितना दूध उसके थन में आता है, अगर बच्चा पूरा पी जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, और दूध पूरा ना निकाला जाए तो गाय बीमार पड़ जाएगा। इसलिए गाय से दूध निकालना जरूरी है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी फैक्ट्री में कच्ची सामग्री डालते हैं और प्रोडक्ट आपके सामने आता है। आप उसको घास फूस खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, और वह दूध देती है। वह कहलाता है गौरस। क्या कहलाता है? गौरस। वह रक्त नहीं है, वह मांस नहीं है, ना रक्त कहेंगे और ना मांस कहेंगे। यह अपने आप में एक शाकाहार, एक आहार है जो दूध लेते हैं। देखिए, बच्चा 6 महीने तक जब बच्चा कोख में होता है तो 6 महीने तक केवल दूध पीकर ही अपना जीवन यापन करता है। इसलिए दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। बच्चा माँ का दूध पी ले तो 6 महीने तक उसे और कुछ खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 6 महीने बाद उसका अन्नप्राशन नाम का संस्कार होता है और अन्न ग्रहण कराया जाता है। तो इसलिए उसको पूर्ण आहार कहा गया, शाकाहार। जो दूध लेते हैं उन्हें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, गाय के बछड़े के लिए एक थन खाली छोड़ना चाहिए।
4 थन में से 1 थन अर्थात चौथाई हिस्से का हक उस बछड़े का होता है। उसके अलावा जो बाकी बचा दूध है वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आजकल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बहुत धड़ल्ले से बिकते हैं और उनका प्रयोग भी बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। वह जहर है और जहर तो ठीक है, वो कैंसर का कारण है। जहर तो ठीक कैंसर का कारण है। इंजेक्शन वाला दूध कभी मत लेना ही चाहिए, बहुत नुकसानदेह है। वास्तव में जो इंजेक्शन है वह प्रसूति के काल के लिए प्रयुक्त होता है। उसका प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि ताकि नर्वस सिस्टम में एक प्रकार का फैलाव आ जाए और डिलीवरी आसानी से हो जाए डॉक्टरी वे से। लेकिन इसका प्रयोग दूध निकालने के लिए लेने लगे हैं, उससे गाय को बहुत तकलीफ भी होती है, वह बीमारी का घर भी है। इसलिए इंजेक्शन वाला दूध नहीं लेना चाहिए। बाकी दूध लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल जो थैली वाले और पाउडर वाले बनने लगे हैं उनमें तो पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं। तो जब तक केमिकल नहीं डालेंगे तब तक वो ठीक कैसे रहेगा, वरना वो खराब हो जाएगा। थैली में भर दिया और उसकी लिमिट दे दी, बोले 2 दिन वाले 48 घंटे तक वो चल सकता है। मैं कहता हूँ गाय का दूध लो, बछड़े वाली गाय का दूध पियो, इंजेक्शन लगाने का सवाल ही नहीं होता। इंजेक्शन लगाने का सवाल ही नहीं होता। आपको शुद्ध दूध मिलेगा। दूध तो भैया तीर्थंकरों ने पिया है, अपन तो छोटे छोटे हैं। तीर्थंकरों ने भी दूध लिया है। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों ने दीक्षा लेने के बाद जब पारणा की तो दूध से बनी खीर की पारणा की है। एक तीर्थंकर ने केवल गन्ने का जूस लिया था, बाकी 23 ने तो खीर से पारणा की थी। तो दूध पूरी तरह से कैसा है, शाकाहारी है, शुद्ध है, निर्जंतु है। हाँ, और कोई नहीं लेता है तो और अच्छा, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन दूध लेना अच्छा नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। वीगन आहार वाले जो हैं वे इससे आगे बढ़े। अभी महावीर भगवान की जन्म कल्याणक के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा समाचार कवर स्टोरी के रूप में छपा था कुछ वर्ष पहले, और वो जिन्होंने पढ़ा होगा उनके सबके ध्यान में होगा, नहीं होगा तो ध्यान देने योग्य है। ये समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है, जिसका उल्लेख यहाँ पर बता रहा हूँ कि बेंगलोर में कोई पारिक बंधु है, पारिक, तो उन्होंने एक शादी की और 5 स्टार होटल में शादी हुई और देश की चर्चित शादियों में से एक शादी उनकी हुई थी। उसमें टोटल वीगन फूड था। उन्होंने सोया मिल्क से मिठाई, सोया मिल्क का दही और सोया मिल्क की कड़ी तक बनवाई थी। ऐसी शादी और सारी चीजें सोयाबीन की ही बनवाई और उसमें लिखा कि यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। यदि व्यक्ति चाहे सब कुछ कर सकता है। जैसे माँ अपने बच्चों के बाहर का भोजन अगर माँ चाहे तो छुड़वा सकती है, माँ चाहे तो, लेकिन चाहे तो जैसा मार्केट में मिल रहा है वैसा भोजन बनाओ। बच्चे बाहर भागेंगे क्यों, जाएंगे क्यों, उन्हें तुम आगे आते अच्छा लगेगा। अब तुम्हें बनाना नहीं आता तो वो इसलिए बाहर भागते हैं। तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आजकल लोग अपने शादी के फंक्शन में कंदमूल नहीं हटाते, आलू प्याज नहीं हटाते, लहसुन नहीं हटाते। आजकल लोग अपने घर की शादी में रात्रि में भोजन देने की बाध्यता रखते हैं। ये आपकी कमजोरी है। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। बोले मजबूरी में करना पड़ता है, बाहर से मैं बनाते सब उसी समय तो आते हैं। भैया
आप चाहो तो सब कुछ संभव है। जब कोरोना लगा था तो कार्ड के ऊपर लिखा आता था एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति आना, बस पहले लिख देते थे कार्ड पे, एक व्यक्ति आना, दो नहीं, एक सदस्य, दो नहीं आना, क्योंकि काउंटिंग फिक्स है। बोले 40 के 50, बोले तो नहीं है, बस 25 लड़के वाले के, 25 लड़की वाले के, 85 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, पहले बता देते थे। और बिल्कुल खास चुनिंदा मौसी, मामा, ताऊ, चाची, उन्हीं को बुलाते थे, और एरे को तो कोई बुलाते नहीं थे। 1-2 साल तो ऐसे चला। तो आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। पर 5 स्टार शादी थी और पूरे देश में चर्चित ऐसी चर्चित शादी हुई जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी कवर स्टोरी के रूप में दिया। आप समझ लीजिए कि जैसा आप करें, बीगन अच्छा है लेकिन दूध भी जरूरी है, कैल्शियम उसी से मिलेगा, हड्डियां मजबूत उसी से होंगी। आज आप कहोगे कि मुनिराज भी दूध क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एक वक्त भोजन करते हैं, नियम संयम करते हैं, उनके लिए पोषक तत्व के रूप में दूध को जरूरी माना गया है। क्योंकि दूध कंप्लीट फूड है, उससे हमें सब प्रकार के तत्व मिल जाते हैं। नहीं तो न्यूट्रिशन हमारा पूरा नहीं होगा, शरीर वीक हो जाएगा, तो साधना कैसे करेंगे? समझ गए? दूध पीने में कोई हानि नहीं है, दूध पी सकते हैं। इसलिए कोई बोले तुम दूध लेते हो तो तुम सही वेज नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है, ये शुद्ध चीज है। और तीर्थंकरों ने भी पहला आड़ दूध की खीर का लिया था आदिनाथ भगवान को छोड़कर, तो इस तीर्थंकरों ने दूध लिया था। जब तीर्थंकरों ने लिया था तो अपन तो कुछ है ही नहीं हो गया, इसलिए ले सकते हैं। तो ऐसा कोई विरोध करे तो वही कहना भैया आप नहीं लेते, आप मत लेना, बाकी हम तो लेते हैं। गन्ने के जूस का हार हुआ था उनका अक्षय तृतीया के दिन। एक जिज्ञासा देखिए, क्या जैन धर्म में नारी अधिकारों का विरोध है? जैन पूजा में भी नारी को विषबेल कहा गया है पूजा में, तो नारी अधिकारों का विरोध किया गया क्या? नारी के अधिकारों का निषेध, यह प्रश्न ही मैं गलत मानता हूं। क्यों? इस प्रश्न में आपत्ति है। नारी के अधिकार की बात आती ही क्यों है? अधिकार की बात कभी आनी ही नहीं चाहिए। जैन धर्म में नारी को जितना सम्मान दिया उतना किसी भी इतर धर्म में, अन्य धर्मों में बिल्कुल नहीं दिया जो जैन धर्म में दिया है। ये लिखा है कि नारी चा गुणवती धत्ते सृष्टिर ग्रमम पदम, मतलब गुणवान नारी सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती है। जो गुणवान है, ऐसे शब्द लिखे हैं। और वो प्रसिद्ध दोहा तो प्रसिद्ध है, नारी नारी मत करो नारी गुण की खान, और नारी से उपजे हैं तीर्थंकर भगवान। ये तो दोहा प्रसिद्ध है। तीर्थंकरों के समुद्र में नारियों को उच्च स्थान मिला है, उच्च स्थान नारियों को। अलग से उनको एक सभा दी गई है, एक कोटा अलग से दिया गया है ना, उन्हें दीक्षित किया है। और भगवान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था में जो सबसे पहले नारी को सम्मान दिया, जो शिक्षा दी थी, उसमें सबसे पहले ब्राह्मी और सुंदरी अपनी पुत्रियों को शिक्षा दी थी, बाद में भरत बाहुबली को दी थी। पहले तो ब्राह्मी सुंदरी को दे दी थी शिक्षा, और शिक्षा भी कैसे दी? देखिए, बराबर स्थान दिया, दोनों पुत्रियों को अपने पैरों में बिठाना और दोनों हाथों से एक साथ पढ़ाया, एक साथ पढ़ाया। ब्राह्मी को बिठाना दाएं पैर पर और सुंदरी को डाला बाएं पैर पर, और दाएं पैर से ब्राह्मी, दाएं हाथ से ब्राह्मी को सिखाया और बाएं हाथ से सुंदरी को सिखाया। तो ब्राह्मी को जब सिखाया तो उन्होंने अंक लिपि विद्या सिखाई, तो ऐसी सिखाई, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा लिपि का ज्ञान कैसे होता है, लेफ्ट से राइट आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना।
और सुंदरी को इस हाथ से चलाया, तो वो इस तरफ से हाथ गया से, तो अंगों को ज्ञान दिलाया, इसलिए अंग ज्ञान यहाँ से चलता है, पीछे से, राइट से लेफ्ट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ा जाता है। तो दोनों को ऐसे पढ़ा जाता है। सबसे पहला ज्ञान ब्राह्मणी सुंदरी को किसने दिया ना? आदिनाथ। उसके बाद भरत बाहुबली को बाद में दिया। आज अक्षर और अंग विद्या जो हमें प्राप्त हुई है वह ब्राह्मी और सुंदरी के कारण ही प्राप्त हुई है। नारी का इससे बड़ा स्थान और कहाँ होगा? नारी का जैन धर्म में स्थान है। जहां तक सवाल विषभेद नारी का आता है वह एक प्रतीक है। मनुष्य की वासना विषभेद है। यदि नारी विषभेद है तो इस पर उगने वाला फल विषफल होगा। उगने वाला फल कैसा होगा? भाई विषबेल है तो विषबेल में जो फल उगेगा तो क्या निकलेगा? विषफल होगा। अर्थात पुरुष क्या है? विषफल है कि पुरुष उसी से तो निकला है, तो पुरुष क्या हो गया? विषफल हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसलिए नारी विषबेल नहीं है। नारी तो नारायण की जननी है। नारी ही नारायण को जन्म देती है। इसलिए नारी का स्थान जैन परंपरा में सदैव उच्च ही रहा है। मुनिराज बोले स्त्रियों को मुक्ति के लिए निषेध किया है जैन धर्म में। बिल्कुल, नारी की मुक्ति का निषेध इसलिए नहीं कि वह नारी है। मुक्ति तो ना नारी को मिलती है और ना पुरुष को मिलती है। पुरुष भी मुक्त नहीं होता। अगर पुरुष मुक्त होता तो सारे पुरुष मोक्ष चले जाते। अगर पुरुष को मोक्ष होता है तो जितने पुरुष है ना सारे को मोक्ष हो जाता। क्यों? पुरुष को होता है, नारी को नहीं होता। मुक्ति प्राप्त होती है वीतराग को, मुक्ति प्राप्त होती है निर्ग्रंथ को। ऐसे हर पुरुष को मुक्ति नहीं मिल जाती। और वीतराग होने के लिए दिगंबर होना पड़ता है। पहले दिगंबर हो जाओ। स्त्री की पर्यायगत दुर्बलता ऐसी है कि वह निर्ग्रंथ दिगंबर नहीं हो पाती है। इसलिए मोक्ष में थोड़ी पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है। क्योंकि पर्याय की प्रत्यय शक्ति ऐसी कि वो त्याग नहीं कर सकती है। पर नारी का स्थान पीछे कहीं नहीं है, वह पुरुष की प्रेरणा है। इसलिए नारी को जैन परंपरा में हमेशा आदर्श रूप में गिना जाता है। अभी जो प्रश्न आया कि नारी के अधिकारों का, तो ये जो अधिकार है ना, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। अधिकार का मतलब क्या? नारी के अधिकार का मतलब ये है कि पुरुषों की बराबरी करना, पुरुषों की बराबरी करना। जो काम पुरुष करें वह काम स्त्री करे। नारी अधिकार मंच के लोगों का यही कहना है। और इसी में नारी की सुरक्षा और इसी में नारी की पूर्णता मानते हैं। ये भ्रम पूर्ण अवधारणा है। मेरी दृष्टि में नर और नारी प्रकृति की श्रेष्ठ रचना है। प्रकृति की श्रेष्ठ रचना नर और नारी, और दोनों का सम्मान महत्व है, नर का भी और नारी का भी। अगर प्रकृति में नर ना हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और नारी ना हो तो प्रकृति का संतुलन बदलेगा। नर ना हो तो संतुलन बिगड़ेगा, और नारी ना हो तो संतुलन बदलेगा। दोनों में दोनों हैं तो सृष्टि का संचालन अच्छे से चल रहा है। अनुपात बिगड़ जाता है ना, जब देखो क्या होता है, कहां के लेके आते हैं। लेकिन नर और नारी, नर नर है, नारी नारी है, ये दोनों समान है, दोनों समान। ना नर नारी से कभी कम है और ना नारी नर से कम है। नर का काम नर कर सकता है और नारी का काम नारी कर सकती है। दोनों बराबर हैं। इनमें आपस में कोई होड़ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण नारियों के अंदर एक कुंठा आ गई है। नारी के मन में एक दुर्भाव जम गया है कि हम नारी हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। हमारी महत्ता तब है
जब हम नर जैसे काम करें। ये उनकी सोच बता रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि कोई झांसी की रानी बनती है तो उसके गीत गाए जाते हैं, कोई आशा गोपालन होती है तो कोई किरण बेदी होती है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, कोई एक आध निकल आए तो उसकी गुणगान होते हैं। पर आशा गोपालन, किरण बेदी और झांसी की रानी लाखों में एक ही होती है, लाखों में एक ही होती है। लेकिन कोई एक अच्छी माँ होती है, कोई एक अच्छी माँ होती है, एक अच्छी गृहिणी होती है, कोई एक अच्छी बहन होती है, कोई एक अच्छी पत्नी होती है, उसकी प्रशंसा कभी नहीं की जाती है, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। वो भी तो प्रशंसा की होगी, जैसा कि मधुनी ने कहा था कि सम्मान होना चाहिए। जो घर घर में होती है, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी हर घर में होती है। नारी का सबसे अच्छा रूप और उत्कृष्ट रूप कोई है, क्या है? तो वो है माँ का। अपने घर के संचालन की जो आंतरिक व्यवस्था है केवल नारी कर सकती है। नारियों को चाहिए कि अपने लिए उचित एवं जिम्मेदार कार्यों में आगे बढ़े, वे पुरुषों का काम करने की कोशिश ना करें। आज नारी नर बनने की होड़ में लगी हुई है, पैसा कमाने की होड़ में भी पैसा कमा ले हम। और होता क्या है, नतीजा ये निकल रहा है कि नर भय बन नहीं पाती है, नर भय बन नहीं पा रही है और नारी भय रह नहीं पा रही है। नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है। गलत तो नहीं कह रहा, ऐसी हो रहा। आप नारी हो, आप जो कर सकती हैं ये नहीं कर सकते, आप जो कर सकती हो ये नहीं कर सकते। तो नर का काम नर करे और नारी का काम नारी करे। नारी नर बनने की होड़ में क्यों लगी है? जिस दिन देश की नारियां नर बन जाएंगी उस दिन पूरे संसार में विप्लव खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नारी के नर बनते ही उसकी ममता खत्म हो जाएगी। अंदर की जो ममता है ना वो खत्म, उसकी करुणा खत्म हो जाएगी, उसके अंदर की क्षमा खत्म हो जाएगी, उसकी सहिष्णुता सब खत्म हो जाएगी। जिस समाज से ममता, क्षमा, सहिष्णुता, करुणा जैसे गुण नष्ट हो जाएंगे उसके बाद जो समाज बचेगा वो बर्बर और क्रूर समाज बचेगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? ये कब होगा, ये कब बचेगा? जब नारी की सुरक्षा होगी तब नहीं, जब नारीत्व सुरक्षा होगा तब। आज नारी सुरक्षा की बात की जाती है और नारीत्व उतना ही असुरक्षित हो रहा है। अपने आप को आधुनिक कहने वाले तथा कथित लोग जो एक तरफ नारियों के उत्थान के लिए पैरवी करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और दूसरी तरफ आज नारी को विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। कहाँ है नारी का आदर्श? क्या अपने अंगों का प्रदर्शन करना ये नारी की पूर्णता है? सोचो, ऐसी ऐसी दृष्टांत, ऐसे उदाहरण आपको देखने में मिल जाएंगे कि कैसे कैसे ऐड करने के लिए नारियों को लिया जाता है। तो क्या वो इसी के लिए? तो समाज में सम्मान मिलता है और सब समाज को अपने घर में भी, अपने परिवार में भी समाज को, नारियों को सम्मान देना चाहिए। नारी नर से कम नहीं है और नर नारी समान है। ये दोनों से ही प्रकृति चलती है और प्रकृति निरंतर चलती रहे तो दोनों को समान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इसी भावना के साथ आज का जिज्ञासा समाधान नहीं करते पूर्ण और मंगलमय है चिन्ह कहाता, स्वस्तिक कलश सभी मन भाता, तीर्थंकर का नाम बताओ, चिन्ह है किनका इनाम पाओ। बताइए और दूसरा क्वेश्चन में दो नाम आए हैं। बोलिए
पूछा गया है कि मंगलमय है चिन्ह कहाते, स्वस्तिक कलश सभी मन भाते। तीर्थंकर का नाम बताओ, चिन्ह है जिनका, उनका नाम बताना है। हाँ, मल्लीलाल का स्वस्तिक, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, शेर ने जिनको शीश नवाया, दूध जलेबी खार साया, धर्मवीर का नाम बताओ, मार्ग अहिंसा का अपनाओ। वो कौन थे? महावीर भगवान। तो क्या गलत जवाब। कौन थे? कौन थे अमरचंद? दीवान अमरचंद, सेठ अमरचंद, राजा अमरचंद, जैन अमरचंद। फिर से बताओ, राजा अमरचंद, दीवान अमरचंद, सेठ अमरचंद, जैन अमरचंद। तेज बोलो, रिकॉर्डिंग होने दो। जोर से बोलो, आवाज नहीं निकल रही थी, इतना डर लग रहा है आपको। और तेज बोलो, देखा अभी भी निकल रही है, ऐसा चिल्लाती घर पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बताइएगा। काल कौन सा बह कहलाता, महापुरुषों का खोले खाता, नाम बताकर पुण्य कमाओ, भव से छुटकारा पाओ। कौन सा काल कहलाता है? चतुर्थ काल का नाम है सुखमा। सुखमा काल का नाम होता है। पहला काल होता है सुखमा, दूसरा काल होता है सुखमा। पूरा बोलेंगे आदि नाम सा। सुखमा वो तो पहला काल था। अच्छा, क्रम से याद करिए तो आपको भी क्रम से याद हो जाएगा। पहला काल है सुखमा, सुखी सुख। फिर सुखमा मतलब सुख, बस पहले सुख ही सुख थे, अब सुख कम हो गए थोड़ा। तीसरा सुखमा दुखमा मतलब सुख अधिक और दुख कम। फिर दुखमा सुखमा, दुख अधिक सुख कम। पांचवा दुखमा दुखी और छठवा दुखमा दुखमा जिसमें दुखी दुखी। अभी तो केवल अपन पांचवी काल में ना, तो अपन को सुख का आभास हो रहा है, क्षणिक सुख मिल रहा है। छठे में तो वो भी नहीं मिल रहा। ये बीत अंज जहां पर और मनुज की शोभा वहां पर, तीर्थंकर है विराजे, नाम सभा का बताओ राजे। समोसरण सभा, बिल्कुल सही जवाब। पहली है ऋषभ देव की पुत्री प्यारी, सबसे पहले दीक्षाधारी, उन दोनों का नाम बताओ, माता किनकी कौन बताओ, माता किनकी कौन बताओ। ब्राह्मी और सुंदरी। नंदा मतलब सुनंदा, नंदा की बेटी। नंदा की बेटी कौन? ब्राह्मी। पक्का? पक्का। किस नंदा की? नहीं। हाँ, दूसरी? और सुंदरी सुंदरी नंदा की। सुनंदा की, नंदा की सुंदरी। गुरुदेव नंदा की ब्राह्मी और सुंदरी सुनंदा। अभी हमने एक बार बोला तो नहीं गुस्सा हो जाएगा। नहीं क्यों? बिल्कुल सही जवाब। बधाई हो, बधाई। पिता पुत्र की देखो जोड़ी, पिता पुत्र की देखो जोड़ी, पुत्र ने पहले माया छोड़ी, ऋषभ देव बाहुबली स्वामी, कितनी ऊंची काया नामी। ध्यान से भैया। और 550 बिल्कुल सही जवाब है।
बाहुबली 525। धनुष बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी का एक जीव कहाता, बच्चों का उससे है नाता, चिन्ह कौन सा कौन बताए, तीर्थंकर की जय जय गाए। बताइए वो पृथ्वी का जीव कहलाता है? तीर्थंकर का नाम चंदा प्रभु का चंद्रमा, बिल्कुल सही जवाब। बताइए पृथ्वी पर ना जीवन पलता, जल में सोता जल में चलता, चिन्ह कौन सा कौन बताए, तीर्थंकर की जय जय गाए। ऐसा सोचते कौन सी? अरे भगवान मछली, बिल्कुल सही जवाब। तो जिनने तहराया उन आचार्य का नाम बताओ, नाम बताकर इनाम पाओ। वो कौन थे जिन्होंने बौद्धों को हराया था? मुनिराज। कौन ने हराया था? अकलंग ने हराया। ऐसे बोलो तो। हाँ, अकलंग। बिल्कुल सही जवाब। निकलते देवियां जितने आते, समूह शरण में सभी समाते, कितने योजन था विस्तारा, ऋषभ देव का जिन्हें सहारा। ऋषभ देव के समूह का विस्तार कितना था? ये बिल्कुल सही जवाब। ताली तो बजा देता कम से कम। मीनाथ भगवान का 40 साल पढ़ने का नियम 22 तारीख 22 तीर्थंकर, मीनाथ भगवान का 40 पढ़ने का नियम। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको तुम भी कर सकते हो। कल रसगुल्ला खाने का था, सफेद वाला, काला वाला के छूटे।